साथियों, मेरा नाम आर.डी. प्रजापति है। मैं पूर्व विधायक चंदा छतरपुर मध्य प्रदेश से हूं और संपूर्ण बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश जन जागरण मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। साथियों, आज मैं लाइव एक विशेष कार्यक्रम के लिए आ रहा हूं और विशेषकर बुंदेलखंड के छतरपुर जिला टीकमगढ़ पन्ना या दमोह की बात मैं करने जा रहा हूं। मेरे यहाँ 3 लोकसभा हैं और तीनों लोकसभा में लगभग 40 से 50 लाख की वोटर हैं, लेकिन 50 लाख वोटरों में से एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो लोकसभा के चुनाव लड़ने लायक हो। ये सभी पार्टियां कहती हैं यहां का आदमी कोई चुनाव लड़ने लायक नहीं। तो मेरा एक निवेदन है कि अगर हम चुनाव लड़ने लायक नहीं हैं, हम गधे इकट्ठे हैं, तो एक में से एक गधा बन जाए तो कम से कम एक दूसरे की बात तो समझिएगा। लादने वाले ही मेहनत मशक्कत करने वाला आदमी है तो बात समझेगा, लेकिन घोड़ा क्या समझेगा? गधा की बात घोड़ा नहीं समझ सकता कि घोड़ा कोई काम नहीं करता। तो मैं ये कहना चाहता हूं, और रिजर्व चीज में तो एक चाहिए, और जो रिजर्व सीटें चल रही हैं मध्य प्रदेश में 35 एसटी के और 47 एसटी के विधायक और संसद सब रिजर्व की बात कह रहा हूं। अभी आप लोग कहेंगे, वो लोग कहते हैं कि मैं अच्छा डॉक्टर चाहिए, अच्छा इंजीनियर चाहिए, अच्छा वकील चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छी बिल्डिंग चाहिए, अच्छा कलेक्टर चाहिए, अच्छा एसपी चाहिए, अच्छा डॉक्टर, मतलब सब चीज अच्छा चाहिए। लेकिन रिजर्व का जो नेता होना चाहिए वो नपुंसक होना चाहिए, वो हिजड़ा होना चाहिए, वो तलवे चाटने वाला होना चाहिए, वो जूठन खाने वाला होना चाहिए, वो अंधा होना चाहिए, मतलब आंख रहते भी अंधा हो, मुंह रहते भी गूंगा रहे और आपको कान रहते भी बहरा रहे। कितना अन्याय बहन बेटियों की इज्जत लूटे, वो एक शब्द नहीं बोले, ऐसे लोगों को लाया जाता है। और बहुत भाई साहब, हमारे यहाँ एक भाई साहब की प्रथा चली है, तब भी हमारे लोग भाई साहब जिंदाबाद, भाई साहब जिंदाबाद, बाहर के जितने लोग हैं। तो मैंने भाई साहब को कहने वाले लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ और अपने क्षेत्र की जनता से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भाई साहब के पास वो चमचे आते हैं, वो दलाल आते हैं, तो उनको आप एक सबक बताइए। क्योंकि अभी कोरोना का काल था, कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो कोरोना से बहुत लोग, लाखों लोगों का जीवन चले गए, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसे हमारे यहाँ जब तक भाई साहब का जितने लोग हैं वो सब पिछवाड़े लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं कि देखिए, पौधे ऑक्सीजन दिन को देते हैं, और एक पौधा ऐसा है कि रात को दिन को 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, जिसको पीपल कहते हैं, ब्रह्मदेव कहते हैं। और मनुष्य में भी एक पौधा है जो बाहर के लोग आए हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड कभी नहीं छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो लाखों लोग ऑक्सीजन, जो बाहर के नेता हैं उनके यहाँ ऑक्सीजन लेने के लिए लाखों लोग लगे रहते हैं कि कब भाई साहब से मुझे ऑक्सीजन मिल जाए। ऐसा नहीं कि तो मैंने जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती तड़फड़ता रहता है, जैसे मछली से पानी से मछली को बाहर निकाल जाता तो इस तड़पने लगती जैसे जान निकल जाए। तो मैं एक चीज लेकर आया हूं भाई साहब कहने वालों के लिए, ये ऑक्सीजन बॉक्स है, ये ऑक्सीजन बॉक्स है और ये सटक है, जो एक मैं सटक देने चाहता हूं, यहां के चमचों को एक सटक देना चाहता हूं। और ये ऑक्सीजन बॉक्स कि मान लो आप जब जी घबराने लगे तो भाई साहब के पिछवाड़े लगा देना, और यहां से इसको रखने की भी जगह तो स्टोर कर लेना, और स्टोर करके उसको जब आपका घबराहट हो तो उसको सूंघते रहना। ये करीब 1000, ये पूरे के पूरे में 1000 बॉक्स लाया हूं। अभी 1000 लाया हूं, मुझे 5000 10,000 की जरूरत, 1000 शटक भी लाया हूं कि घर देंगे। और जब इनके पिताजी होंगे जहां भी मरने के बाद,
तो कहते होंगे अच्छा इंसान, अच्छा बच्चा पैदा किया। ये आज भी अभी कह रहा हूं, ये अपने बाप को पैर पड़ने में श्रम करते हैं, अपनी माँ को माँ नहीं मान सकते। ये गाय को माँ मानेंगे, बैल को बाप मानेंगे। अभी एक प्रथा चल गई है कि साहब गाय का मूत्र होता है वो पीना चाहिए। गाय का मूत्र पीने से रोग नहीं रहते, गाय का गोबर खाने से कोई रोग नहीं रहते हैं। तो मैं गौ भक्तों से और विशेषकर वो साधु संतों से जो काम, उनसे भी निवेदन करूंगा कि जो आप तो ये मूत्र जो है गाय का पवित्र मूत्र, गाय का गोबर, ये हम लोग क्या करें कि अपने बाल्टी में और डिब्बे में भर भर ले जाएं संतों को, वो कह दें आप ये ग्रहण करिए और जो दूध खराब चीज है वो हमें दीजिए। मूत आप पीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन दूध हम खाएंगे, मूत आप पियो, क्योंकि पवित्र है। आप कहीं मर ना जाओ ऑक्सीजन में, कहीं आप ऑक्सीजन के विरोध में, या कहीं आपको कोई फंगस से कोई रोग ना हो जाए। तो ये क्या है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसलिए साधु संतों से जो ये गौ भक्त हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि ये जो हम लोगों को, फिर ये हम लोगों को शिक्षा मत देना। ये आप लोग गाय का मूत्र पीजिए, हमें कोई नहीं, लेकिन हमें इंसान है, अपनी माँ को माँ कहेंगे, बाप को बाप कहेंगे। इसलिए आप तक तो जैसे लोग पाले जाते हैं कि हमने बाप को शर्म लगती है बाप के पैर पड़ने, माँ के पैर पड़ने में। और ये उन लोगों के यहाँ ये पिछवाड़े में एक एक सटक देने के लिए जा रहा हूँ कि चिंता न करिए, सटक ले जाओ, ये ऑक्सीजन बॉक्स ले जाओ। और आप लोग जितने बार मेरे वोटर हैं, जितने बार विधानसभा लोकसभा में, मैं हर जगह बांटूंगा कि जो उन चमचा आता उनको एक एक बॉक्स जरूर दे देना कि भाई साहब के पिछवाड़े से वो जो गैस निकल रही, ऑक्सीजन बर्बाद हो जा रही है ना, उसको स्टोर कर दी। तो आपको ये बताने के लिए आया हूं कि मध्य प्रदेश में नहीं, अपने छतरपुर जिले में इतनी भीड़ लगी है, लाखों लोग उन्होंने बना दिए, अरे मोर्चा बनाए, अनुसूचित जात मोर्चा, अनुसूचित जनजात मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा। कभी छत्री मोर्चा आपने देखा? कभी वैश्य मोर्चा आपने देखा? कभी आपने ब्राह्मण मोर्चा देखा? कभी आपको सरदार मोर्चा दिखा? कोई मोर्चा नहीं दिखेगा। ये जंग लगाने के लिए जो मोर्चा लगा कि आप जाकर के बाहर लड़ो, मारो, काटो अपने लोगों को, और जो वोट हमें नहीं मिलता उस मोर्चे को छुटाओ, यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जब टाइम मिले तो ऑक्सीजन दो। ये ऑक्सीजन जो पिछवाड़े से निकलती है भाई साहब उनके, वो मैं बक्से बांटने के लिए तैयार हूं। तो यही मैं निवेदन करने के लिए आया हूं कि इन लोगों को अब दोबारा, जो हमें जानवर समझता है, जो हमें नीच निकम्मा समझता है, जो हमें नालायक समझता है, हमें सब गधे गधे को इकट्ठा होना है। अब घोड़ा को अपने यहाँ भगाना। और जितने चमचे हैं जो वोट हमारा लेता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार, जो संविधान के अनुसार इनको टिकट मिलता है रिजर्व में, वो काम उनका करते हैं। ऐसे नेताओं को जो काम उनका करें, कह दे उन्हीं का ये गैस सूंघो, उन्हीं से वोट लो। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि बहुजन समाज से, SC OBC लोगों से निवेदन है कि इस दफे जो हमारी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, वोट हमारा रात तुम्हारा नहीं चलेगा। अगर नहीं ये लोग हमारी हिस्सेदारी देते हैं, जनगणना नहीं कराते हैं, भागीदारी नहीं देते हैं, तो यहाँ पिछले वर्ष तो 1 सीट आ गई थी, 1 सीट आई थी। इस दफे हम खाता नहीं खोलने देंगे। खाता, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं। हम चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन हारने का ठेका लिखा रखे। हारने का 10,000 15,000 वोट हर विधानसभा में। तब आपको पता चलेगा कि कुर्मी काशी हरगढ़ जतनी तमोरी नाई धोबी कैसे रोज रो रहा है। तब उन नपुंसकों को लगेगा, उन गीदड़ों को लगेगा, उन चमचाओं को लगेगा, उन जूठन खाने वाले को लगेगा, उन गैस सूंघने वालों को लगेगा कि अब ये हमारा समाज बढ़ गया है। हम अपने बाप को बाप कहेंगे, माँ को माँ कहेंगे, भाई को भाई कहेंगे। और ये हमने सिर्फ प्रशिक्षण दे रहे हैं। और हम बाबा साहब के लिए, ये काशीराम जी के सिपाही हैं। हम विशेषकर चंद्रशेखर जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और आपके छत्तीसगढ़ के नहीं, बिहार के आपके चंद्रशेखर यादव जी, ऐसे आदमी का जो हम खुल्लम
अंधविश्वास का विरोध करते हैं, उसका हम समर्थन करते हैं, पूर्ण रूप से करते रहेंगे। और आज जो पेशाब कांड हुआ, यहाँ का एक भी बाबा बैरागी, एक भी साधु सन्यासी, एक भी नहीं बोला कि तलवार से काट देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का तो सिर काट देंगे, चंद्रशेखर को जिंदा गड़ा देंगे, चंद्रशेखर यादव जी को तो काट डालेंगे। और ये पेशाब, पवित्र पेशाब जो छोड़ रहे, ये पेशाब आप कह रहे गंगा जल से है, तो आपको ही ग्रहण करिए, गोबर भी आप ग्रहण करिए, और जो मैला हम लोगों के ऊपर डालते हैं वो भी आप पवित्र भोग को आप लगाइए, हमको बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान।